राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको जगन्नाथ रथ यात्रा की कथा सुनाऊंगी, उसका रहस्य और भगवान जगन्नाथ के रथ का महत्व क्या है, रस्सी खींचने का क्या महत्व है। आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ वर्ष में सिर्फ एक बार ही क्यों बाहर निकलते हैं? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि लाखों करोड़ों श्रद्धालु इस यात्रा का इंतज़ार पूरे साल भर करते हैं? क्या केवल रथ खींचना ही से ही पुण्य मिल जाता है, या इसके पीछे भी कोई गहरा संदेश छिपा है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास, इसकी पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व और इससे मिलने वाली सीख, अमूल्य सीख। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्या है। तो मैं जगन्नाथ रथ यात्रा क्या है इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बताती हूँ। उस उड़ीसा में पुरी नगर है, वहाँ निकलती है ये यात्रा। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा। तो जो जगन्नाथ में उड़ीसा में जो पुरी है, वहाँ पे भगवान का मंदिर है बहुत बड़ा, जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथ जी का। तो जबकि ये जो जगन्नाथ जी का है, तो ये जो हमारे चारों धाम हैं, ये उनमें से एक है। तो वहीं से ये रथ यात्रा निकलती है, वहीं धाम में। तो ये यात्रा हर साल जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष आता है, आषाढ़ का शुक्ल पक्ष आता है, उसके द्वितीया, जिस दिन दूज होती है, द्वितीया होती है, उस दिन भगवान यात्रा पे निकलते हैं। मतलब भगवान को यात्रा पे निकाला जाता है। उनके साथ उनके बड़े भाई होते हैं बलभद्र, और उनकी बहन होती है सुभद्रा। इन तीनों का रथ बनाया जाता है, भव्य रथ बनाते हैं। तीनों का अलग अलग बनता है इनका रथ, और उन्हीं रथ में ये बैठकर वहाँ जाते हैं। ये गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो कि जगन्नाथ जी अपनी मूर्ति बना रखा है उन्होंने, उनको, गुंडिका जी को, और उनके मंदिर पर ये यात्रा निकलती है। तो इसी दौरान जब ये यात्रा निकलती है तो लाखों श्रद्धालु होते हैं, बहुत भीड़, इतनी भीड़ होती है जो रस्सियाँ खींचते हैं। और ये देखने वाला दृश्य होता है जब ये यात्रा निकलती, पूरी नगर, सब दुकानें बंद, चारों तरफ बस हर किसी को होता है कि हम रस्सी खींचें। इतना आनंद आता है वहाँ कि पूछिए मत। जो वहाँ जा रखा है उसे ही पता है कि क्या आनंद है। ये सिर्फ एक ये नहीं है कि रस्सी खींचा और बस हो गया। ये एक बहुत आस्था है, लोगों की आस्था, प्रेम है, सम्मान है भगवान के ऊपर, अद्भुत विश्वास करते हैं भगवान के ऊपर भी है। तो रथ यात्रा की मैंने बताया कि आपको कैसे ये रथ यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो इसकी जो कथा है, पुरानी कथाओं के अनुसार भी ये जो रथ यात्रा जाते हैं, ये जो गुंडिका जी है, ये जगन्नाथ जी की मौसी थी। तो ये मौसी एक दिन बीमार हो जाती है, वो आ नहीं पाते। तो तब से ये बहुत पुरानी कथा है, बहुत पुरानी, शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है कि जब वो गुंडिका जी आ नहीं पाते तब भगवान जाते हैं रथ पे बैठ के उनके घर। तो उस टाइम से वो माँ को वचन दे के आ जाते हैं कि मैं हर साल मैं ही आया करूँगा आपके यहाँ मंदिर में। तो तभी से ये यात्रा निकलनी शुरू हो रखी है। वहाँ ये कुछ दिन रुकते हैं, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी वहाँ रुकते हैं, कम 7 दिन तक वहाँ रहते हैं। तो 7वें दिन जब ये वापस आते हैं वहाँ से रथ में, तो उस यात्रा को बहुधा यात्रा कहते हैं। तो बहुधा यात्रा जब वापस आती है उस टाइम भी बहुत रौनक, बहुत वो रहती है। 7 दिन तक ऐसे मानो कि वहाँ पे कोई किसी की शादी हो रही है, उत्सव हो रहा है, ऐसे नज़ारा आता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है वहाँ। और कई जो पुराने लोग हैं ये भी बोलते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए बाहर आते हैं। कई शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है, बताते हैं ऐसे बहुत से लोग
कि जो भगवान है वो इसलिए भी बाहर आते हैं कि क्योंकि मंदिर में हर किसी को जाने में प्रवेश नहीं मिलता। वहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अंदर तक जाते हैं, अंदर मंदिर तक नहीं पहुँच पाते। वहाँ पे बहुत भीड़ होती, बहुत वो, तो इसलिए भी लोग मानते हैं कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। इसी कारणवश मंदिर से बाहर आते हैं कि जो भक्त मेरे अंदर आके नहीं देख सकते वो मेरा बाहर दर्शन करें। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। तो इससे हमें ये संदेश मिलता है कि ईश्वर सभी के हैं और उनकी कृपा हर भक्त पर सामान्य रूप से होती है। कई बोलते हैं कि हम मंदिर नहीं जा सकते, तो इससे कई लोग ये बोलते हैं कि हाँ, कि जो अंदर नहीं जा सकते भगवान उनको स्वयं दर्शन देने आते हैं बाहर। तो ये भी कथा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो तीनों रथ हैं इनका क्या नाम है, इन तीनों रथों का क्या नाम है। ये जो तीनों रथ हैं ये हर साल नए बनाए जाते हैं। जो भगवान जगन्नाथ जी का रथ है उसके रथ का नाम होता है नंदीघोष। नंदीघोष कहलाते हैं उनका जो रथ है, तो हर साल वो भी नया बनता है। भगवान बलभद्र जी का जो रथ है उनका नाम है तालध्वज, और माता सुभद्रा जी का जो रथ है उनका नाम है दर्पण दल। तो ये जो रथ हैं ये हर साल नई लकड़ी से तैयार किए जाते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कारीगर लगते हैं इसे तैयार करने में। एक डेढ़ दो महीना पहले ही लग जाते हैं ये तैयार करने में। तो जब तैयार हो जाते हैं तो उस टाइम जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष द्वितीया आती है उस दिन ये इन रथों पे पूजा करके वो करके तब भगवान को विराजमान कराया जाता है। इसीलिए इन रथों को अनंत पवित्र माना जाता है। रथ की रस्सी खींचने का महत्व, जो बोलते हैं कि हाँ रथ की रस्सी खींचने से क्या है, कई शास्त्रों में, कई परंपराओं में ये बताया गया है कि जो श्रद्धा और भक्ति से भगवान की रथ की रस्सी खींचता है वो अनंत शुभ माना जाता है उसको। वो बोलते हैं जो रस्सी खींच के आते लोग उसको ऐसे मानते हैं कि इन्होंने भगवान की रस्सी खींची है। भगवान उनकी रस्सी, जो रथ की रस्सी है, कोई आम आदमी नहीं खींच सकता। बहुत जिस पे कृपा होगी प्रभु की वही रथ की रस्सी खींच सकता है। इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि रथ की रस्सी खींच ली और हो गया, और इसका ये अर्थ है कि जिसने वो रस्सी खींची है तो वो अपने धर्म, सेवा और सदाचार के मार्ग में हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा। तो इस रस्सी खींचने का इतना बड़ा महत्व है ये। अब हमने ये जो कथा सुन ली जगन्नाथ जी की, तो इसमें अब आप लोग क्या सीखे हो कि भगवान क्यों आते हैं दर्शन देने। आपका मानना क्या है कि क्यों आते हैं भगवान दर्शन देने? क्या सच में भगवान सबको दर्शन देने आते हैं बाहर? कईयों का मानना है कि ये सब वैसे है, ये दिखावा है, वो है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि इतनी भीड़ होती है, इतनी वो होती है, पर जिसके अंदर श्रद्धा रहती है जाने की, वो तो सोचता कि प्रभु हमें एक बार चाहे बुलाना, लेकिन अपने इस उत्सव में ज़रूर बुलाना हमें। तो मैं भी यही दुआ करती हूँ। वैसे तो मैं जगन्नाथ जी जहाँ रखी हूँ 2 बार जाए हूँ, पर मैं भगवान से दुआ करती हूँ, प्रभु एक बार हमें भी अपने ये रथ को हाथ लगाने का सौभाग्य देना जिसमें प्रभु आप खुद विराजमान हो। तो आपको मेरी कथा कैसी लगी, मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करना, इंसान है, गलती भी हो सकती है। तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे।